गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज मैं पैदल चलने से बच गई क्योंकि आज मेरे भाई ने जाना था, तो बस उसी के साथ मैं भी निकल गई। और मौसम आज भी बड़ा प्यारा था, लेकिन जितना ही प्यारा मौसम है उतनी ही फालतू गर्मी हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना। आज तो मैं सोच रही थी कि लाइब्रेरी जाऊँ या ना जाऊँ, फिर क्योंकि हमारी लाइब्रेरी का एसी जो है वो ख़राब हुआ हुआ है इसीलिए। लेकिन घर बैठ के बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, अब आदत पड़ चुकी है लाइब्रेरी बैठ के मैं स्टडी करने की। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चली ही जाती हूँ, और कितनी ही गर्मी होगी क्योंकि आज धूप नहीं निकली हुई थी, आज मौसम बादल वाला था। उसके बाद फिर सबसे पहले आके मैंने टू डू लिस्ट बनाई कि मैं ये चीज़ें करूँगी आज के दिन। आज के दिन कोई पज़ल नहीं, कोई डीआई नहीं और कोई अर्थमेटिक नहीं, मतलब अभी के लिए जो मैंने प्लान किया है। बाकी तो मेरा बाद में डिसाइड होता है जब मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी स्क्वायर, क्यूब और जो टेबल हैं इनको लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हूँ। और वैसे तो मेरे पास ना कमेंट्स आए हुए थे काफ़ी सारे, तो मतलब मैं बता देती हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2020 में मैंने कंप्लीट कर ली थी, और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि बैंक एग्ज़ाम नाम की भी कोई चीज़ होती है। मतलब उस टाइम पे फ़ोन वोन का, जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी उस टाइम मतलब मेरे पास फ़ोन तक नहीं था। तो फ़ोन तो मैंने ये लिया था 2022 में लिया था मैंने मोबाइल। तो इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों का नहीं पता था, और आसपास का ग्रुप भी ऐसा नहीं था जो इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सब करोड़पति बाप की औलाद थे। तो सबका यही था कि बस कॉलेज के बाद एमबीए करनी है, देहरादून जाना है या फिर चंडीगढ़ जाना है या फिर मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो वो सब चीज़ें थी। तो इसीलिए मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ का। खैर जब मैं एज़ अ अकाउंटेंट काम कर रही थी, मैंने 3 साल अकाउंटेंट का काम किया है सीए के पास, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो फिर उस टाइम मुझे पता चला था इन एग्ज़ाम्स के बारे में ना। तो इसीलिए पहले मुझे एसएससी का पता लगा था, फिर एसएससी में मेरा क्या था, कुछ इशू था एसएससी में ना मुझे एक सब्जेक्ट में। तो इसीलिए मैंने एसएससी छोड़ के फिर बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कि मैं बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, क्योंकि उसका सिलेबस भी मुझे अपने अकॉर्डिंग लगा था। प्लस मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, इसलिए मैंने बैंक एग्ज़ाम चूज़ किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें भी इतना टाइम लग जाएगा इसको क्लियर करने में। मैं तो 1 साल 6 महीने का टारगेट लेके चल रही थी। खैर वो मेरी गलती है कि मैंने पिछले साल पढ़ाई नहीं की, अगर मैं पढ़ाई करती तो मेरा हो जाना था। तो अभी का देखते हैं अभी क्या हो सकता है। बस प्रे करती हूँ कि हो जाए इस बार। बाकी तो सब कुछ मतलब हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत है, रिज़ल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में। हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं अपने हिस्से की, और प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ सरेंडर करके अपने रब पे छोड़ रखा है कि बस वो जो करेंगे वही बेहतर है। बाकी अपने हिस्से की मेहनत मैं कर रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, जितने एफ़र्ट्स लग रहे हैं हर चीज़ वो मैं कर रही हूँ। अपनी तरफ से मैं किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ रही हूँ। और इसके अलावा बाकी डिस्क्रिप्टिव का भी अब तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में दोनों में डिस्क्रिप्टिव है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं इसका एक क्लास ले रही थी, और अगर मतलब मुझे इसके बारे में नहीं पता है डिस्क्रिप्टिव का, तो अभी मैं पहली क्लास है मेरी, पहले चीज़ देख रही हूँ मैं कि इसमें होता क्या है। तो इसीलिए अगर वैसे तो ये ऐसे लेटर्स और ये ईमेल ये सब चीज़ें थी, अगर मैं तो देख रही थी कि इसकी कोई बुक मिल जाती। मेरी इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। मैं अपनी वीकनेस पे काम करती ना, इतने साल मैंने गँवा दिए जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई हुई है, और 2025 लग चुका है अब ग्रेजुएशन हुए भी। तो मैं यही चीज़ सोचती हूँ बैठ के। खैर कोई बात नहीं, अगर डिस्क्रिप्टिव के लिए आप सब में से किसी के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मेरी हेल्प हो सके इस मामले में। फिर उसके बाद इंग्लिश भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि टेंस वगैरह ये सब चीज़ें भी मैंने स्टार्ट कर दिया रिवाइज़ करना।